तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ अकुमो यामुशी ज़ेनोसामा और उन बाकी सभी के पास से चले जाता है और दूसरी तरफ हारुनो भी उन सभी के पास में से निकल जाता है और तभी आरिमा भी कहीं पर जाने लगता है, जिसे देखकर आत्सुमो कहता है, आरिमा आखिर अब भला तुम कहां पर जा रहे हो? हारुनो पहले यहां से जा चुके हैं। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, मुझे काफी जरूरी काम है और हारुनो जब यहां पर लौट कर आएंगे तो उन्हें ये बात बता देना कि मैं उनके साथ हूं, लेकिन मुझे अब अपने आप को साबित करना है कि मैं कमजोर नहीं हूं और अगर मैं कमजोर होऊंगा तो आत्सुमो शायद मैं दोबारा यहां पर लौट कर नहीं आ पाऊंगा। ये कहने के बाद आरिमा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी काजुकी कहता है, याद रहे आरिमा, तुम्हारा ये फैसला या तो काफी बहादुरी का होने वाला है या फिर काफी बेवकूफ़ी का, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा कुछ भी नहीं कहता और तभी वो वहां से चले जाता है। जिसके पर तभी युज़ाकी कहता है, आखिरकार भला अब ये सैयन कहां पर गया? जिसके ऊपर काजुकी कुछ भी नहीं कहता और वो बस कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं इशिगामी, आकागिनु और साथ ही में उनके साथी शख्स को, जिसका नाम सेंसुई होता है। और तभी सेंसुई किसी से कहता है, तो क्या आप हमें बताएंगे कि आखिरकार अब आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथों वो ताकत लग चुकी है, लॉर्ड इज़ानागी। और तभी हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा के सबसे बड़े भाई को, जिसका नाम इज़ानागी होता है। और तभी इज़ानागी कहते हैं, भले ही मेरे हाथों में वो ताकत आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस समय पर कोई भी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। जिस पे तभी इशिगामी कहता है, तो बताइए बड़े भाई कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि जब आपके पास वो ताकत लग चुकी है तो फिर हमें कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। और तभी आकागिनु भी कहता है, आपको तो पता ही है कि हम किसी से भी नहीं डरते, तो आप जो कुछ भी हमें बोलेंगे बड़े भाई, हम वो करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी आपने कुछ अच्छा खासा प्लान करके रखा है इस ओमनिवर्स और उन साइंस के लिए, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो बताइए आखिर हमें आगे क्या करना है? जिसके ऊपर तभी इज़ानागी कहते हैं, वो समय बहुत जल्दी आएगा जब हम खुल के हमला कर सकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आकागिनु, सेंसुई, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों जाओ ज़ेनो के मल्टीवर्स में और हमारे छोटे भाई को वहां पर आज़ाद करवाओ, और तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे खत्म कर देना। जिसके ऊपर तभी इशिगामी भी कहता है, हाँ आकागिनु, और याद रहे अपनी पूरी ताकत का इस बार इस्तेमाल करना। पिछली बार तुमने फादर ऑफ सैयन के सामने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, तो जाओ, और अगर तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने सबसे ताकतवर गार्डियन को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजूंगा। जिसके ऊपर आकागिनु कहता है, चिंता मत करिए बड़े भाई, उसकी जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों वहां पर जाकर उन सभी सैयन को तबाह कर देंगे और फिर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और उसके बाद हम अपने आगे के प्लान को कामयाब कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, चलो। सेंसुई और साथ ही में आकागिनु तभी वहां से चले जाते हैं।
और तभी इज़ानागी कहते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, सिर्फ सैयन का खात्मा ही हमारा प्लान नहीं है, हम इससे भी बहुत आगे करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो लौट कर दोबारा आ जाना, मुझे कोई भी बेवकूफ़ी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि तभी सेंसुई और आकागिनु वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर राइजो को ढूंढ रहा होता है। और तभी अकुमो के सामने हारुनो आ जाते हैं और तभी हारुनो अकुमो को देखते हुए कहता है, यह बात है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात दोबारा तुमसे होगी अकुमो। जिसके ऊपर अकुमो भी कहता है, मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात आपसे होगी हारुनो। हारुनो और अकुमो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और तभी हम सभी गोकू, वेजिटा, ब्रोली, जेनोसामा और साथ ही में यामोशी को देखते हैं। यामोशी उन सभी को देखते हुए कहता है, मुझे इस बात की काफी खुशी है कि तुम सभी जिंदा हो। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद हारुनो ने तुम्हें खत्म कर दिया है, लेकिन फिर अकीरा ने हमें बताया कि तुम सभी जिंदा हो। ये देखकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसके ऊपर अकीरा कहता है, यामोशी, तुम बहुत ही जल्दी खुश हो रहे हो। शायद तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है कि अभी तक उस लड़ाई की शुरुआत भी नहीं हुई है जो कि मैंने तुम्हें बताया था। तो अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल में रखो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिरकार भला तुम किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम हमें भी बताओगे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, आने वाले समय के अंदर जेनोसामा के वो तीनों भाई और उनके सबसे ताकतवर गार्डियंस, वो सभी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जो सुनकर ब्रोली कहता है, चिंता मत करो, हम लोग तैयार हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ब्रोली एकदम सही कह रहा है, हमने जो कुछ समय पहले गलती करी थी हम उन्हें दोबारा दोहराने नहीं वाले। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, लेकिन एक बात के लिए तैयार रहना, जब वो लड़ाई चालू होगी तुम में से किसी को भी मौका नहीं मिलेगा पीछे हटने के लिए। और वो लड़ाई जेनोसामा के तीनों भाई, वो लड़ाई काफी बड़ी होने वाली है जो कि इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खतरे में ला सकती है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो गोहान, पिकलो, मैं चाहता हूं कि तुम प्लेनेट अर्थ में दोबारा लौट जाओ। जिसके ऊपर गोहान कहता है, लेकिन डैड, हम आपकी मदद करना चाहते हैं उस लड़ाई में। जो सब सुनकर वेजिटा कहता है, कहकर रोट एकदम सही कह रहा है गोहान, तुम्हें और पिकलो को प्लेनेट अर्थ में जाना होगा। और हाँ, अगर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तो जाओ। वेजिटा की इस बात को सुनकर पिकलो भी कहता है, गोहान, वेजिटा और गोकू सही कह रहे हैं, अगर इन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो ये हमें बुला लेंगे, लेकिन प्लेनेट अर्थ, हमें उसकी सुरक्षा के लिए भी वहां पर होना चाहिए। ये सुनने के बाद ही गोहान और पिकलो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं एक अनजान शख्स को, जिसके सामने से आरिमा बहुत ही तेजी से कहीं पर जाने लगता है। और तभी वो शख्स कहता है, क्या देखने से तो ये एक सैयन लग रहा था, और इसकी पावर से कहीं ये आरिमा तो नहीं, लेकिन मैं इस बात के बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकता। जो कुछ भी मैंने उस प्रेजेंट डायमेंशन के अंदर जाना था, मुझे वो सारी ही बातें
लॉर्ड अकुमो और लॉर्ड हारुनो को बतानी होगी, तो मुझे जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। ये कहने के बाद वो शख्स बड़ी तेजी से कहीं पर जाने लगता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो और हारुनो को। और तभी हारुनो अकुमो से कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अकुमो कि तुमने आरिमा की जान बचाई ज़ेनो के भाइयों के हाथों। लेकिन इस बात को याद रखना, भले ही तुम इस समय पर हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें भी ये बात मालूम है कि ज़ेनो के भाई आखिर क्या करना चाहते हैं। जिसके पर अकुमो कहता है, भूलिए मत कि आरिमा आपसे पहले कभी मेरा साथी हुआ करता था, इसी कारण मैंने उसकी जान बचाई। और हाँ, मैं इस बात के बारे में जानता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, गॉड और सैयन की लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी, और ज़ेनोसामा के दोनों भाई भी यही चाहते हैं। जिसके पर तभी हारुनो कहते हैं, तो आखिर तुम भला क्या कहते हो? क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कि भले ही तुम मेरे छोटे भाई हो अकुमो, लेकिन तुम अपने पास मेरे से ज्यादा ताकत रखते हो, और एक समय जरूर ऐसा आएगा जब मुझे तुम्हारी उस ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहते हो अकुमो? क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? जिसके पर अकुमो कहता है, मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, मैं आपका साथ नहीं देने वाला। और रही बात ज़ेनो की उन भाइयों की, तो फिलहाल के लिए मैं किसी की तलाश में हूं जो कि ज़ेनो के उन भाइयों को संभाल सकता है। जो सुनकर हारुनो कहते हैं, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? तुम्हारा सबसे पहला साथी यानी कि राइजो। जिसके पर अकुमो कहता है, आप एकदम सही कह रहे हो बड़े भाई, राइजो जिंदा है और फिलहाल के लिए मैं उसी की तलाश में हूँ। और आपको मालूम है कि बस एक बार वो मुझे मिल जाए, उसके बाद मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं हो सकता। और हम आप ही के साथ ज़ेनो के सभी भाइयों को भी रोक के रहेंगे। जिसके पर हारुनो कहते हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि राइजो आखिर कौन है, और उसके साथ बीते हुए कल के अंदर क्या कुछ हुआ था। गॉड से उसकी दुश्मनी भी बहुत पुरानी है, तो देखते हैं कि वो तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। जिसके पर अकुमो कहता है, राइजो मेरा वफादार है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो कुछ भी मैं राइजो से कहूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात मानेगा, और मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ, सुधर जाइए बड़े भाई, क्योंकि आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, और आपके अलावा आपके साथी इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो उसका सामना कर सके। समझ रहे हो आखिर मैं क्या कह रहा हूँ? जो सब सुनकर हारुनो अचानक हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, तुम वाकई में काफी बड़े बेवकूफ हो अकुमो, तुमने अभी तक हमारे बारे में जाना ही नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं। जिसके पर अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो बस एकदम शांत खड़ा रहता है। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार आप दोनों मुझे एक साथ मिल गए, लॉर्ड हारुनो, लॉर्ड अकुमो। मुझे काफी बड़ी बात मालूम चली है। और हम देखते कि उस शख्स को देखकर अकुमो और हारुनो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दोनों ही काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर? लेकिन भला कैसे? हमें तो लगा था कि तुम बरसों पहले। जिसके पर तभी हम उस शख्स को देखते हैं
जो कि एक सय्यन होता है, और तभी वो कहता है, मेरी बात को सुनिए। मैं जानता हूं कि आप मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं बरसों से उस प्रिजन डायमेंशन के अंदर कैद था, और जो कुछ भी मुझे मालूम चला है ओमनिवर्स के रूलर के बेटे के बारे में, यानी कि ज़ेनोसामा के भाइयों के बारे में, वो हम सय्यंस को लेकर एक बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं, और साथ ही में इस ओमनिवर्स के बारे में भी। वो सभी लोग न केवल सय्यंस को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वो इस पूरे के पूरे ओमनिवर्स को हथियाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर अकुमो और साथ ही में हारुनो काफी ज्यादा हैरान होते हैं।